देखो बेटा, सब्जेक्ट साइंस क्लास 8, टॉपिक हमारा है राइट काइंड ऑफ सॉइल। राइट काइंड ऑफ सॉइल यानी जमीन की अच्छी खासी मिट्टी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो व्हाट इज सॉइल। सॉइल क्या होती है? सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। इट इज मेड अप ऑफ वाटर, मिनरल, आयरन एंड ऑर्गेनिक मेटल्स। पहले देखो बेटा, अर्थ जो है ना, ये पूरी जमीन है जिस पर आप बैठे हैं, पूरी कायनात बैठी है, इसको बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? अर्थ। अरबी में बोलते हैं इसको अर्ज। है? पढ़ा कभी कुरान में? नो सर। कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा सर। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज नहीं पढ़ा? पढ़ा हो गया। अल्लाह के लिए सब कुछ है जो आसमानों में और जो जमीनों में है, और आया इसमें अर्ज, उसी को उन्होंने लिखा अर्थ। तो ये पूरी है। अब सॉइल की बात आए। सॉइल क्या है? ये जो ऊपरी तह है जमीन की, उसको बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं बेटा? सॉइल। अगर कोई अर्थ बताए तो अर्थ पूरी जमीन है जो आपके सामने, हमारे सामने मौजूद है। चाहे आप 100 फीट इसके नीचे जाओ, 1000 फीट नीचे जाओ, ये सारी अर्थ है। ये सारी अर्थ है। तो अर्थ की 3 तहें हैं। क्या? 3 परत है अर्थ की। तो फिलहाल हम पहली परत की बात करते हैं। सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। इसमें क्या है? दरख्त और प्लांट्स बढ़ते हैं, उगते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वाटर। ये ऊपरी परत वाटर से बनी है। इसमें पानी भी है, मिनरल्स भी है, आयरन भी है और ऑर्गेनिक मेटल्स भी है, यानी खाद वगैरह इसमें मौजूद है। चूजिंग द राइट काइंड ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर ग्रोथ एंड फार्मिंग। अब अच्छी जमीन का इंतखाब करना, अच्छी सॉइल का इंतखाब करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि इससे हमें प्लांट्स अच्छी तरह ग्रो करेंगे, ट्रीज अच्छी तरह ग्रो करेंगे, तो हमें फसल और जिम्मेदारी फार्मिंग अच्छी तरह मिलेगी। राइट काइंड ऑफ सॉइल इज इंपॉर्टेंट। अब अच्छी जमीन का इंतखाब करना, ढूंढना बहुत जरूरी है। एवरी प्लांट, यानी हर कोई प्लांट, क्रॉप या हमारी फसल नीड स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉइल टू ग्रो वेल। उसको खास किस्म की जमीन होनी चाहिए जिससे वो अच्छी तरह ग्रो करे, अच्छी तरह उग जाए। द सॉइल मस्ट हैव द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। वो सॉइल जिसमें थोड़ी नमी हो, तरी हो, उसमें तरी होनी चाहिए, हवा होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए और टेक्सचर होना चाहिए। ये जमीन अच्छी संभाल के होनी चाहिए। इफ द सॉइल इज नॉट प्रॉपर, अगर जमीन अच्छी नहीं होगी, प्लांट्स में ग्रो पोअरली, तो प्लांट कम होगी, बढ़ जाएगा मगर फसल नहीं होगी, अच्छा नहीं होगा, और डाई या सूख जाता है, मर जाता ही है। टाइप्स ऑफ सॉइल एंड देयर बेस्ट यूजेस। अब सॉइल की टाइप्स हम देखेंगे और इनका इस्तेमाल भी देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। हमारे यहाँ 3 किस्म की मिट्टी है, 3 किस्म की मिट्टी है। सैंडी सॉइल यानी रेतली, जिसमें क्या मिट्टी भी है और रेत भी है। लार्ज एंड रफ, ये बहुत बड़ी होती है और रफ होती यानी ओखी होती है। ये खोदने में भी और तोड़ने में भी मुश्किल होती है। वाटर ड्रेन्स क्विकली, इससे पानी जल्दी भाग जाता है। लो
इन न्यूट्रेंट्स, इसमें प्लांट और ट्रीज की गुजारियत कम होती है, जैसे ये ऊपर ये बंजर जमीन होती है। बेस्ट फॉर, और इसमें ये जमीन भी बेकार नहीं है, इसमें ग्राउंड नट्स बनते हैं, जलगोजी जो खाते हैं खाई, यस सर। कोकोनट, वाटरमेलन, कंस्ट्रक्शन, नॉट फार्मिंग, यानी जमींदारी के लिए ये अच्छी नहीं है। इन चीज़ों के लिए कंस्ट्रक्शन, मकान बनाने के लिए ठीक है, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए ठीक है। वाटरमेलन जो हैंडवंद वगैरह वो बनते हैं, इसमें कोकोनट है या ग्राउंड नट है। क्लेई सॉइल, चकनी मिट्टी, स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड, ये छोटी होती है, कम जमीन होती है, लेयर होती है इसकी, और पैक्ड होती है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, चिपकी होती है। होल्ड्स वाटर बट फॉर हायर, इसमें वो पानी होता है मगर हवा कम, हवा की आमद इसमें कम होती वो है। क्यों सर? हाँ? क्यों सर? पानी क्यों कम होता है सर? अल्लाह की कुदरत है इसमें, चाहिए इतनी टाइट होती है, इसमें आयरन नहीं घुस जाता है। तो क्ले रिच इन मिनरल्स बट स्टिकली, ये इसमें बहुत सारे मिनरल्स तो होते हैं लेकिन थोड़ा हार्ड होती है। बेस्ट फॉर, और जो आप देखते हैं ये हमारी जमीन रास चिकनी होती है ना, हाँ, तो बेस्ट फॉर राइस, जूट, मेज, किस लिए? शाली के लिए ठीक है, मक्की के लिए ठीक है, जूट हो गया, टाट शाट, उनके लिए ठीक है। कौन टाट सर? हाँ, जो ये जूट है इसको, यहाँ नहीं उतरता। हाँ? यहाँ टाट नहीं है। जूट, हाँ, जूट इसी को बनता है, जूट इसी को बनता जमीन में बनता सर है। जूट। हाँ, फिर लोमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड हम्स, जो वो जमीन जिसमें क्या रेत भी होता है, मिट्टी भी होती है, वो बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। इसमें क्या है? बेस्ट टाइप ऑफ सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, ये जमींदारी के लिए ठीक होती है। होल्ड्स वाटर एंड आयर प्रॉपरली, इसमें वाटर भी होता है और हवा भी होता है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें गुजारियत भी अच्छा होता है। इजी टू पुल और वर्क विद, और जूतने में भी आसान होती है, काम करने के लिए। हाँ, वीट, शुगर केयर, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ये ठीक है। हाउ टू चूज राइट सॉइल, अब आप अच्छी जमीन कैसे चूज करोगे, उसके लिए आपको करना है टेस्ट द सॉइल, सॉइल का टेस्ट करना है, लेबोरेटरी में भेज दिया। नो द क्रॉप रिक्वायरमेंट, फिर आपको देखती है कि क्रॉप की अहमियत क्या है, फसल हमें कौन फसल जाए अच्छा बनेगा। चेक मॉइस्चर लेवल, फिर ज़मीन की प्रॉपर्टी देखो, इसकी पानी की अंदाज देखो कि कीमत ज़्यादा सूखी है। यूज़ कंपोस्ट और मिनरल, इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी, खाद दे दो, फर्टिलाइजर्स यूज़ करो, ताकि हमारी ज़मीन की क्वालिटी अच्छी बने हो जाएगी। इस तरह आपने जाना कि राइट काइंड ऑफ सॉइल क्या होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद समझ आया है कि राइट काइंड ऑफ सॉइल क्या होती है। फिर मैं बताऊंगा, सॉइल इज द अपर लेयर ऑफ अर्थ इन विच प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो। इट इज मेड अप ऑफ वाटर, मिनरल्स, आयरन एंड ऑर्गेनिक मैटेरियल्स। अगर समझ नहीं आया मुझे बताओ। Choosing the right kind of soil is very important for good plants and trees for growth and farming. The right kind of soil is important. Every plant crop needs a specific type of soil to grow well. The soil must have right amount of water, iron, nutrients and texture. If the soil is not proper, plants may grow poorly or die. Types of soil: sandy soil, clay soil और loamy soil। फिर आप soil का इंतखाब करें, कैसे करोगे उसके लिए आपको टेस्ट भी करना है, क्रॉप की रिक्वायरमेंट भी जाननी है। चेक द मॉइस्चर लेवल, यूज कंपोस्ट, मैनर, सॉइल क्वालिटी एटसेट्रा। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगा। खुदा हाफिज़।